नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने जिले के अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी निदेशक DRDA प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी गण और जिले के गणमान्य व्यक्ति और जनप्रतिनिधि द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देश के संविधान निर्माता के रूप में इनकी पहचान है, यह किसी से छुपी नहीं है और जो संविधान है वो भारत के लोकतंत्र हैं। भारत में हम लोग आज़ाद जी रहे हैं। उसकी जो बाइबल, गीता, कुरान भारत के संविधान है, उसके लिए जो उन्होंने योगदान दिए वह बहुत ही अद्वितीय है। हम सभी लोगों को उनके दिखाए मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। उनकी एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि आपके पैरों में भले ही जूता ना हो लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए। इस तरह लोगों के पास किताब हुई तो शिक्षा का अलग जगेगा, उसी से देश आगे बढ़ेगा। यह सबसे बड़ी उनके द्वारा सीख हम लोगों को मिली है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान है वह हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए। वही पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने इस अवसर पर कहा कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव की आज जयंती है। देश के आज़ादी में जो उनका योगदान था, जो आज भी देश दुनिया उनको याद करती है। उन्होंने जो पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने जो कदम उठाया था, वह आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उनके सशक्तिकरण के लिए जो देश के लिए मिसाल बना था, आज वह पूरी दुनिया के लिए है। उन्होंने कहा कि संविधान जो किताब है उसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। देश के संविधान निर्माता के रूप में उनकी जो पहचान है वो किसी से छुपी नहीं है और जो आज भारत का संविधान, जो भारत का लोकतंत्र, जो भारत में आज हम लोग आज़ाद जी रहे हैं, इसकी जो बाइबल, गीता, कुरान भारत का संविधान है, उसके उन्होंने जो योगदान दिया बहुत ही अद्वितीय है। हम सभी लोगों को उनके दिखाए मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए और जो समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया उसको नहीं भूलना चाहिए। हम उनकी एक बात को हमेशा याद रखनी चाहिए, जो उन्होंने कहा था कि आपके पैरों में भले ही जूते न हों लेकिन आपके हाथों में किताब होनी चाहिए। जिस तरह अगर लोगों के पास किताब हुई, जो शिक्षा का जो अलग चलेगा, उसी से देश आगे बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी उनकी जो सीख है उन्होंने जो दी हम लोगों को, इसको हम सब याद रखें और देश को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने जो योगदान दिया, साथ ही साथ जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी जो योगदान दिया, सबको आज हम लोग याद करते हुए पुनः सभी लोगों को अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में और अभी जो पिछड़े वंचित स्पेशली महिलाओं के आर्थिक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो कदम उठाए आज़ादी से पहले, आज उसका जो फल है देश की जनता उसका लाभ उठाया है। और उन्होंने ये जो संघर्ष किया था, ये जो बड़ी उन्होंने दिलवाई थी तबके के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में एक आइकन के रूप में जाने जाते हैं। और उन्होंने जो संविधान बनाया था, किताब के रूप में हम सबने पढ़ा है। हम सभी की शक्तियाँ, न्यायपालिका की शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ और विधायिका की शक्तियाँ सब उसी से निकलती है। और हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, मेरा ऐसा मानना है कि आज की दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है। देश के हर बच्चे को प्राउड करना चाहिए अपने महानायक। आज कांग्रेस भवन बेगूसराय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। इसके उपलक्ष्य में आप अपना 2 शब्द रखें। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जन्मतिथि है और इसके उपलक्ष्य में हम सभी कांग्रेसी यहाँ एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब को याद किए हैं। बाबा साहब उस समय जो संविधान की आवश्यकता थी उसको इन्होंने निर्माता के रूप में अपना योगदान दिया और जितने भी हमारे समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित सबों को एक सूत्र में बांधकर संविधान का निर्माण किया और इन्हीं के आदर्शों मार्ग पर चलने के लिए हम सब कांग्रेसी जमा हुए हैं और ये प्रण लिए हैं, इनका जो संविधान बनाया गया है उसकी रक्षा करने के लिए हम कांग्रेसी आगे आएंगे। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।